विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल हो। को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है। इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे, ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं। सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है। यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले। इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं। मैं कहां पर हूं। मैं क्यों हूं।
मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे। मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मबोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म। सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर। सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कभी भी नकारात्मक विचारों में हमें अग्र प्रतिसाद नहीं देना है। कुछ नेगेटिव थिंकिंग एक्सपर्ट्स होते हैं जो पॉजिटिव चीजों को बड़ी दूर से देखते। कागज पर लिख कर दिया ना कुछ पॉजिटिव विचार, हैप्पी थॉट्स, तो उसे दूर से देखेंगे। और नकारात्मक विचार लिख कर दिए तो बड़े पास से देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते। बड़े पास से देखते, मैग्नीफाइंग बिंग होता है ना, वो उससे देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं।
नकारात्मक विचार या डर के वक्त कभी भी अग्र प्रतिसाद न दिया जाए, तो बहुत जल्दी देखोगे कि आप आगे बढ़ पाओगे। नम्र प्रतिसाद होता है दूसरा तरीका। नम्र, हमारी छोटी उंगली जो है नम्र का प्रतीक, मिडिल फिंगर बड़ी फिंगर है तो वो अग्र प्रतिसाद की प्रतीक। नम्र में क्या किया जाता है? जहां झुककर रुककर प्रतिसाद दिया जाता है, रुककर झुककर। पति ने कहा पत्नी को, तुम कभी झुकती नहीं, हमेशा जो बातचीत हुई वाद विवाद हुआ तुम झुकना जानती नहीं हो, तुम्हें झुकना आता ही नहीं। बीवी कहती झट से, मैं तो झुकती हूं, रोज झाड़ू लगाती हूं तो झुकती हूं। वो समझी नहीं, झुककर रुककर। कभी ऐसे निर्णय होते हैं जीवन में कि इस तरह किया तो भी तकलीफ होगी, उस तरह किया तो भी तकलीफ होगी, ऐसे निर्णय आते हैं। वहां पर नम्र प्रतिसाद, जहां थोड़ा समय रुका जाता है, रुककर झुककर, थोड़ा समय डिले किया जाता है, थोड़ा अंतराल बढ़ाया जाता है। समय के साथ कई समस्याएं सुलझ जाती है। लोग दे नहीं पाते, मन कहता जल्दी सुलझ जाए, जल्दी सुलझ जाए, ये बीच में लटकी नहीं रही समस्या, जल्दी सुलझ जाए। उसको कहा जाए थोड़ा समय दो, फिर सुलझाओ, थोड़ा समय देकर। तो वहां नम्र प्रतिसाद देना आवश्यक होता है। और फिर कुछ जगह पर सब्र, तीसरा जो है सब्र है। सब्र में जहां कुछ भी प्रतिसाद नहीं दिया जा रहा, सिर्फ दरवाजे के सामने खड़े हैं, कोई प्रतिसाद नहीं दे रहे, तो उसको कहते हैं सब्र। अगर बारिश गिर रही है तो क्या करना चाहिए? लेट इट रेन, बारिश गिरने दो। आप क्या कर सकते हो? उसको समय दिया जाए, आपको कुछ नहीं करना है। डूइंग नथिंग सक्सेसफुली, डूइंग नथिंग सक्सेसफुली, क्योंकि ये मुश्किल लगता है कई लोगों को। अगर कहा जाए कुछ मत करो, कामयाबी से कुछ मत करो, तो बोले ये होता ही नहीं हमसे। धीरज हम रख ही नहीं पाते, सब्र हम रख ही नहीं पाते, हम हर बार नाकाम होते। कुछ न करना बहुत तकलीफदायक लगता है, कुछ करना हो तो कुछ झट से कर देते, कुछ नहीं करना तकलीफदायक है। सब्र कर पाना, तो अगर सब्र का प्रतिसाद हम दे पाए तो खड्डे में नहीं करेंगे, जल्दी प्रवेश मिलता है अंदर, और हम उन सारे कमरों से जाकर आते जो देखने के लिए आए थे। जो अभिव्यक्ति चल रही थी, कहीं गीत चल रहे थे, कहीं पर भाषण चल रहा था, कहीं प्रवचन चल रहा था, सब हम देख पाए, सुन पाए। वरना ये सब बिना देखे समय गवाकर हम चले जाते हैं। तो ये 3 रिस्पॉन्स सभी को इस वक्त क्लियर हुए कि कहाँ सब्र, कहाँ नम्र, कहाँ अग्र। चौथा जो है, जब इन तीनों उंगलियों को हम मिला देते हैं, एक मुट्ठी बनती है जब, तो चौथा तरीका, यानी चौथे में हमें सभी को इकट्ठा करके उपयोग करना आना चाहिए। जहां अग्र वहां अग्र, जहां नम्र वहां नम्र, जहां सब्र वहां सब्र। अगर हम ये सीख गए, यानी हम चौथा तरीका इस्तेमाल कर रहे। हर जगह एक ही फार्मूला काम नहीं करती, आपको उस अंतराल में जागृत होना होता है। और फिर यहां कौन सा रेस्पॉन्स देना चाहिए, ये बहुत पहले से तैयारी करके रखी है। कुआं तब नहीं खोदेंगे जब प्यास लगेगी, ये बहुत पहले से तैयारी है। जब कोई क्रिटिसाइज करेगा हमें, तब हमारा प्रतिसाद कैसा हो। जब कोई हमारी तारीफ करेगा, तब हमारा प्रतिसाद कैसा हो। जब हम समस्या में होंगे, तब हमारा प्रतिसाद कैसा हो। जब फोन की घंटी बज रही, कोई उठा ही नहीं रहा है, तब हमारा प्रतिसाद कैसा हो। छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक अगर हम पहले से तैयार है, तो आप चौथा तरीका जानने लग गए हो। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।